डिमांड आज क्या क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार सारे न्यूज़ चैनल को और द्वीपवासियों को भी, क्योंकि आज हमारा एक तरह का पब्लिक मीटिंग, एक तरह का प्रोटेस्ट भी है कि हम लोग पिछले कई महीने से लगे हैं ताकि हर साल समर वेकेशन आता है। तो हमारे जो जनवरी से लेकर हमारा जो मई तक है, ये जो 5 महीना बहुत क्रिटिकल महीना रहता है, तो हमारे लोग मेलन का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, खासकर आंध्र प्रदेश ये सब स्टेट में। इसमें क्या है, शिप्स लास्ट 3 महीने से शिप्स नहीं है वजह का। पहले वजह का हर मंथली 2 शिप चलता था, तो अभी शिप नहीं चल रहा है। शिप नहीं होने के कारण क्या है, फ़्लाइट्स का फेयर इतना इंक्रीज़ हो गया जिसमें 15,000 से 20,000 रुपये दिखा रहा है। मैंने कल देखा कि कल जाने से आपको 20,000 रुपये लगेगा और अगर एक हफ्ता बाद जाने से 15,000 रुपये लगेगा। तो इसमें बहुत गरीब लोग हैं और खासकर तेलुगु कम्युनिटी के लोग और आइलैंड में भी बहुत लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो लोग जा नहीं सकते हैं। तो उन्हीं के लिए हम लोग ये आज ये और पब्लिक मीटिंग रखा है। बहुत ही अच्छा बात कहा। जो अमीर लोग हैं सर, उन लोगों के पास पैसा है, गवर्नमेंट जॉब है, हाँ। उन लोगों को जो टिकट का रेट बताया जाएगा तो उन लोग जो टिकट का रेट है वो लेके चले जाएंगे। पर आम जनता जो गरीब, जो डेली कमाता है, जो डेली का मजदूर है, हाँ। उन्हें तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आपने जो एक बात कहा कि गवर्नमेंट नौकरी वाले, हमारे अंडमान निकोबार में परमानेंट नौकरी वाले है, मानते हैं, जो C क्लास ग्रुप C और ग्रुप D और जो 1/3 के जो 25 मिल रहा है, उनको कोई उतना कोई अमाउंट नहीं मिलता मेलन जाके, जैसे TADA नहीं मिलता जैसे उनको जाने के लिए। जो मेलन जाते हैं उनको जो टिकट का फेयर वो उनको वही मिलता है, बंक का फेयर मिलता है, 2,000 रुपये सब मिलता है। तो वो थोड़ी 20,000 रुपये टिकट में जाएगा। तो ये हमारा जो मुद्दा है आज का, ये आम लोगों के लिए, आम लोग और जो एकदम मिडिल क्लास लोग जो नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए मुद्दा रखा है। और खासकर से सर जो है अभी जो है शिप नहीं चल रहा है, आप लोगों को पता है सर। इस विषय में आप लोगों ने कभी किसी को जो है कंप्लेंट दिया है? जी, हम लोग प्रशासन का मुख्य सचिव को भी लिखा है, ऊपर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी लिखा है और LG जी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को भी लिखे हैं। और काफ़ी जो शिपिंग सेक्रेटरी से, शिपिंग डायरेक्टर से, सभी से मिलना हुआ है। पॉलिटिकली भी कई हमारे जो MP से मिलना हुआ है, कई जगह से मिलना हुआ है। तो कहीं से भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, कहीं भी नहीं आया। और बात ये है, चार्टर फ्लाइट हमारे अंडमान में पहले चलता था, आज नहीं चल रहा है। तो चार्टर फ्लाइट होने से ये असर नहीं होगा। एक तरह का फ़्लाइट का फेयर में एक मोनोपोली चल रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, हमारे और भी मेंबर है। एक बात बताइए कि जो जितने भी यहाँ से वाइजाग की और जो जाने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं, जो यात्री है, अंडमान से कितने होंगे, थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब कितने लोग जाते हैं रोजाना? नहीं, रोजाना देखिए, रोजाना अभी शिप नहीं डालता है, लोग जाता है, लोग चेन्नई का रूट से चले जाते हैं। पैसेंजर हो सकते हैं यहाँ से जाने? देखिए 2003 अभी देखिए, अभी डेली 70-80 लोग जाता है। 80 लोग जाता है फ्लाइट कनेक्टिंग दिल्ली से। आप हमारा फ्लाइट भी बढ़ाइए थोड़ा, हमारा डिमांड फ्लाइट्स भी बढ़ाना है, चार्टर सर्विस देना है जो आइलैंड का जो पहले मिलता था। और जो शिप डालेगा, जो एकदम मिडिल क्लास लोग, एकदम गरीब लोग, शिप में जाएगा। और हमारे अंडमान में जो हमारे जो आंध्र प्रदेश से जो यहाँ पे जो सेटल हुए, जो तेलुगु पॉपुलेशन, आज लेबर क्लास, फिशरमैन, जो बाज़ार के, अब देखिए बाज़ार के जो लेबर्स, फिर जो छोटे छोटे दुकान में काम करते हैं, बहुत हर तरह का लोग हमारा, खासकर आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं। तो इसके लिए हम लोग ये बहुत बड़ा ये पब्लिक मीटिंग बुलाया मैं, और हमारे ज़्यादा काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ चेन्नई ही नहीं जाते हैं, सिर्फ केरला, ये सब जगह ही नहीं जाते हैं। काफ़ी लोग जो है सिर्फ कलकत्ता चेन्नई तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट कराने के लिए उन लोग जो है विशाखापट्टनम भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सारे बड़े बड़े अस्पताल है। देखिए, बात विशाखापट्टनम का है। अभी हमारा जो लोग जब रेफ़र करते हैं तो रेफ़र में इसमें लिखा जाता है कि बाई शिप। विशाखापट्टनम में भी कई सारे हॉस्पिटल को रिफ़र किया जाता है, तो बड़े अस्पताल। हाँ, विशाखापट्टनम में शिप ही नहीं है। आप बाई शिप लिख रहे हैं तो शिप ही नहीं है जाने का। तो ये कई सारा प्रॉब्लम्स है। देखिए, अभी हम लोग इस आइलैंड में आए हैं तो हमको अपना मुख्य भूमि में भी जाना है, अपने पूजा पाठ ये सब होता है, हमारे जो ट्रेडिशनल फंक्शंस होता है, ट्रेडिशनल फैमिली प्रोग्राम्स रहता है। तो हम ये आइलैंड में हमें छुट्टी का टाइम, तो हमें तो समर वेकेशन जाने के लिए तो मौका मिला चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो है, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, तो आप लोग का क्या मांग है सर? हमारे मांग मंथली, जो हमारे जो समर वेकेशन मंथली ट्वाइस जो हमारा शिप शेड्यूल होना है। और जो शिप्स है, शिप्स का कमी क्यों कारण है, शिप्स और हमारे अंडमान निकोबार में शिप्स बढ़ाना है। आपका कहना तो सही है सर। अगर शिप चलेगा तो काफ़ी सारे लोगों को जो है आसान हो जाएगा सर, हर एक चीज़ में आसान। अब जो है हर लोग तो जो है सर फ्लाइट में नहीं जा सकते, फ्लाइट नहीं जा सकते। और शिप का जो है टिकट का रेट भी कम, टिकट बहुत कम है। या आइलैंडर्स है, उनको 1200 रुपया, और सीनियर सिटीजन को 700 रुपया, और अगर फिजिकल हैंडीकैप है 300 रुपया, और नहीं फिजिकल हैंडीकैप को तो 10 रुपया, 10-12 रुपया। तो ऐसे लोगों को सर्विस मिलेगा, इसीलिए हम लोग ये हमारा मांग है। सभी लोगोगा है। मगर देखिए, ये मुद्दा आइलैंड का लोगों का मुद्दा है।
शिप फ्लाइट बहुत कम है, तो ये एक तरह का एक कम्युनिटी का इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही ये जो आपने पूरा कहा, ये काफी राज्य सही बात ये कहा है आइलैंड का यूटी का सभी लोगों के लिए ये मुद्दा है। सिर्फ आप आज श्री विजयपुरम में ये कर रहा है, मगर आज रिगलीपुर का लोगों को भी उनको अपना मुख्यभूमि में जाना है। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही आप कही। कैमल बे का आदमी को भी उनका अपना मुख्यभूमि में जाना बिल्कुल, ये है। बात खास करके सर आप अभी हाँ। हमारे जितने भी यूट्यूबर चैनल है सर, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ के प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हमारा प्रशासन से यही मांग है कि मंथली 2 शिप होना और जो चार्टर फ्लाइट का जो सर्विस है वो शुरू करना। हमारा पहले के जो था जो आइलैंड का चार्टर फ्लाइट ये 100% शुरू करना है। ये बहुत दिक्कत हो रही है अभी हमारे लोगों को। यही है। थैंक यू। थैंक यू। हेमराजू जी कुछ कहना चाहेंगे? सभी चैनल को नमस्कार। मेरा नाम हेमराजू, मैं जनरल सेक्रेटरी जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का। हम लोग को तो काफ़ी दिनों से हम लोग को तो CS LG को मिनिस्ट्री तक लेटर दे चुका हूँ, कोई हम लोग का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अभी मेन एक मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ में तो हम लोग को तो समर वेकेशन है मई से जुलाई लास्ट तक, हमारा जो भी आइलैंडर जाता है मिलेट जुलाई तक आ जाता है। इसका बाद में अगस्त से लेके अभी तक जो अप्रैल तक है ना, शिप का कोई ज़्यादा ये नहीं रहता, मेलर जाने के लिए ज़्यादा ये नहीं रहता, कम रहता। वो टाइम में आपका शिप लेके जाके ना कोई भी रिपेयर गिफेयर करने के लिए करना था। अभी हमारा ये जो मुख्य सचिव से हम एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुख्य सचिव तो चेयरमैन है वो आके, उनको शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं रह सकता। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो शिपिंग कॉरपोरेशन जो शिपिंग जो कॉरपोरेशन है ना, जो DHS है, उनको पूरा जानकारी है। हर साल ये तो इशू होता है, जो समर वेकेशन में तो जहाज का ज़रूरत पड़ता है, वो खास करके बड़ा जहाज को कम से 1500-2000 पैसेंजर कैपेसिटी का जहाज तो जा रहा है, हर साल जा रहा है। ये साल में तो अभी तो जनवरी से हम लोग देख रहे हैं कि 3 महीने से हमारा जो वजह शिप तो बंद पड़ा है। फिर भी हम लोग हमारा आदमी को पूछता था कि हमारा हम लोग जनवरी में शिप नहीं, पोंगल में जाना है, ये सब करके। फिर हम लोग समझाए ठीक है जनवरी जाने तो हम लोग तो समर वेकेशन तो मेन इंपॉर्टेंट करके। अभी समर वेकेशन जैसे आया था अप्रैल से हम लोग आदमी पूछना शुरू हुआ था, हमारा तेलुगु कम्युनिटी का आदमी पूछना शुरू हुआ कि कब शिप होएगा, कब शिप होएगा। हम लोग देखो, हम एक आदमी 2 आदमी को बता सकता है, ये सारा कम से 1 लाख पॉपुलेशन है तेलुगु जो पीपल है अंडमान निकोबार आइलैंड रहता है, उनको हम क्या समझा सकते हैं कि हम लोग जो जॉइंट एक्शन कमेटी से हम लोग को पहले लेटर भी दिया था। अभी रिसेंटली हम लोग के 15 दिन का पहले हम लोग को CS से मिला था। CS का बात सुनने से हम लोग बहुत ख़राब लगा। CS ऐसा कि जो मेनलैंडर के लिए तो कोई बात ही नहीं करा, इधर आइलैंडर के लिए हमको इशू है, हम आइलैंडर के देखेंगे। आप आइलैंडर के लिए बोट भेजिए, कुछ भी भेजिए, कम से मेनलैंडर को साल में एक बार जाने के लिए कम से कम देखो यहाँ में बच्चे लोग को पढ़ाई। सर ये बात तो आपने सही कहा सर, जैसे कि आपको पता होगा कि ये शिप जो है पहले जो है कंटिन्यू चलता था, अब शिप नहीं चल रहा है, ये सभी लोगों को पता है। पर इस पे जो आला ऑफिसर ऊपर के जो लोग बैठे हैं, उन लोग चाहेंगे तो ये शिप चल सकता है दोबारा से। अभी पर उन लोग जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमको अभी सुनने में कुछ खबर है, जो हमारा जो शिपिंग सर्विस में कुछ अधिकारी है, उनको मोनोपोली चलता है। वहाँ में हमको लगता है कि एक अड्डे जो शेड्यूल आप देख लीजिए, कंटिन्यू 2 शिप जा रहा है, एक बड़ा शिप भी जा रहा है, एक छोटा भी शिप जा रहा है। हम उसके लिए एतराज़ नहीं है, हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, जाना चाहिए, सारा एलिमेंट जाना चाहिए। हमको सुनने में आया कि उनको जो ससुराल हडवे में करके सुनने में आता है कि इसलिए तो उसको शेड्यूल बनता है। अरे हमारा जो मेनलैंडर जो तमिलनाडु से जाता है शिप और कलकत्ता से जाता, हमारा वैजा से जाता, 3 शिप है, ठीक है। 3 शिप की जगह एक ही शिप तो कम से दीजिए। वो तो अब तो उसके लिए तो प्रोविजन तो रखा नहीं, जो डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस। अभी देखो, अभी हाल ही में हम तो नवंबर में ना मलेशिया गया था, हमारे फिशरमैन कम्युनिटी से कम से कम 6-7 लोग गया था। मलेशिया जो टूर हुआ था, हम लोग बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो फिशिंग एक्टिविटी डेवलप हो करके हम लोग गया था। हम कितना में गया था, 5000 टिकट में गया था। इसके बाद में आते आते 3500 तो टिकट आ गया था जाने के लिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य सचिव से मेरा मांग यही कि सर आप यही राज्य को आप इधर में ना अप्रोच कर लीजिए सेंट्रल का गवर्नमेंट की तरफ से। उनको तो 5000 रुपये टिकट का बोले से आराम से ना लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, उनको जहाज भी चलेगा। अभी तो फिलहाल उसको जहाज भी बंद हो गया, सॉरी उसका फ्लाइट भी बंद हो गया। सर ये तो मुख्य सचिव से हम लोग अपील करना सकता है कि हम लोग को लड़ नहीं सकता है कि हमारा मांग रख सकता है कि हम लोग रखा था। आप लोग जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अंडमान में इतना सारा कमेटी हो के, इतने सारे पार्टी वर्कर हो के, किसी ने भी ये मुद्दे में जो है बातचीत नहीं करा। नहीं, आज जो है आप लोग जो है अपना काम ईमानदारी के साथ करते हुए, किसी को हम गलत नहीं कहेंगे। क्यों बोले से हमारा जो जॉइंट एक्शन जो तेलुगु कम्युनिटी रखा, नाम तो तेलुगु कम्युनिटी रखा, ये जॉइंट एक्शन बोले से आइलैंडर के लिए, आइलैंडर के मुद्दा के लिए हम लोग जो रखा था।
इधर में जो गरीब जो तत्व का हमारा आदमी ज़्यादा है, हमारा जो जितना भी हमारा जो तेलुगु पिक्चर में जो सॉरी तेलुगु का कम्युनिटी का भाई लोग है ना, मैक्सिमम मजदूर सेक्शन में, लेबर सेक्शन में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, म्यूनिसिपल में, इस तरह हमारा आदमी ज़्यादा है। हमारा आदमी को ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो 30,000 25,000 का इसको जो भी रेंट जो सॉरी उसको पैसा मिलता होगा, जो उसको तनख्वाह मिलता होगा, उसी से बच्चा लोग गुजार करना, इसका बाद उनको पढ़ाई करना। इसका बाद एक इधर देखो, एक बात सुन लीजिए, अंडमान से रिपर पेशेंट जाता है, उसके लिए स्ट्रक्चर पेशेंट के लिए 7-8 लाख रुपए देना पड़ता है। एक गरीब आदमी 7-8 लाख रुपए कहाँ से देगा, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेगा, वो सोचना चाहिए। हम लोग बहुत दुख लगता है कि कुछ आदमी आता है हम लोग के पास आके जो डोनेशन खिलाता है ना, हम कितना दे सकता है, हम एक 500 रुपये 1000 रुपये दे सकता है। तो सर अभी आपका क्या मांगे सर, हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सर से और हमारे एलजी साहब से और हमारे एमपी साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? सर अभी हम एक बीच में हम तो ये स्टडी करने तो एक बात सुना था, जो हमारा जो शिपिंग जो चल रहा है ना सर, पर एक आदमी के ऊपर है ना 10,000 रुपये खर्चा आता बोलता, सब्सिडी गवर्नमेंट देना पड़ता है। सर आप शिप का ना थोड़ा कम कर दीजिए, आप शिप का जगह में कम से चार्टर प्लेट दीजिए। चार्टर प्लेट देने से हमारा को कम से कम 5-6 हज़ार रुपये से हमारा को जो आइलैंडर के लिए ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कोई भी आइलैंडर है कम से कम अपना जा सकेगा, आ सकेगा। अभी देखो हमारा जो आइलैंड का बच्चा लोग है एजुकेशन पर्पज़ के लिए जाना बोले से शिप भी नहीं है, फ्लाइट का 20,000 रुपये भैया। अभी हम लोग लेटेस्ट हम लोग देखा ना 20,000 टिकट है। एक फैमिली में कम से कम चार लोग रहता है ना, 2 औरत आदमी 2 बच्चा लोग, कम से कम 4 लोग बोले से 80,000 रुपये। फिर जाने के लिए 80,000 रुपये, आने के लिए 80,000 रुपये। वो कहाँ जाके ट्रीटमेंट कराएगा, उसका बच्चा कैसे पढ़ाएगा। तो देखो समर वेकेशन में मैक्सिमम हम लोग जो हिंदू में ना, हम बताता है कि हिंदू में हम लोग क्या करके जो भगवान का जो मंदिर दर्शन करने जाता है साल में, हाँ कुल देवता और जो बड़ा बड़ा मंदिर दर्शन कर जाता है। अरे कम से हमको तो कम से रिलीफ तो मिलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहा है कि हमको ये दे दो वो दे दो, कम से साल में एक बार हमारा देखो। और अंडमान में ऐसा हालत हो गया कि करंट का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं ना। कम से कम ये जो शिफ्ट शेड्यूल रहने से ना, ये तीनों विशाखापट्टनम, कलकत्ता, विशाखापट्टनम से कम 30,000 लोग जा सकता है मेनलैंड। कम से उन लोग जाने से वो रिलीफ इधर का आदमी को मिल सकेगा। जो करंट का सोच लीजिए, आप पानी का सोच लीजिए। हाँ ये तो है, ये तो क्यों गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठा अधिकारी है, जो नया जो चीफ सेक्रेटरी आया था, उनका दोषी नहीं मानता है, उनको प्रॉपरली उसको गाइड नहीं करता है। और एक बात, हम लोग जो लेटर दिया था, हमारा जो जॉइंट एक्शन से दिया था, हमारा एमपी साहब ने दिया था, लोकल मैनेजर ने दिया था, हमारा जो आंध्र सेशन में दिया था, लेटर देने के बाद कम से कम एक मीटिंग रखना था। अब डायरेक्टर शिपिंग सर्विस साथ में एक मीटिंग रखना था कि क्या प्रॉब्लम है करें। अभी हम लोग सुनने आता है कि कलकत्ता में डॉकयार्ड में आके स्वराद्वीप इधर में कोई बड़ा शिप नहीं है। अभी जो सिंधु नालंदा ये भी उसमें भी एक डायडाक में है, कैसे करेगा सर? शिप को आखिर बंद क्यों किया गया इनके द्वारा? मतलब शिप तो पहले चलता था, फिर अभी इनको क्यों? सर अभी पूरा पिक्चर हम लोग मालूम हो गया कि डायरेक्टर शिपिंग सर्विस एंड हम लोग जो जितना भी जो फ्लाइट का एजेंसी है ना, सब तालमेल हो गया। आप शिप रोको, हमको फ्लाइट का टिकट मिलेगा, आइलैंडर से लूटेंगे। अच्छा, तो ऐसा मोनोपोली चला है? हाँ मोनोपोली, आइलैंड से लूटता है। एक देखो, आपको मलेशिया जाने के 3,500 रुपये टिकट है, और अंडमान से हमको जो मुख्यपुरी जाने के लिए हमको 20,000 रुपये टिकट है। ये क्या करना है? इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कम रेट है, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए हम लोग अपना खुद का पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी हम लोग मांग एक ही है कि आप समर वेकेशन में, और एक बात है बोलना पड़ेगा, देखो अंडमान के लिए 4 शिप बना, एक नालंदा सिंधु, ये तो आइलैंड रेल में चलता है, और एक 2 शिप बना अटल और अशोका, वो तो पैसेंजर ट्रिप कम से कम 1000 से 1200 पैसेंजर का। वो शिप कहाँ में 12,000 करोड़ रुपए हमारा अंडमान का पैसे से बना वाला शिप है। 80% पैसे उसको पे कर दिया कोचिन शिपयार्ड को। वो 2 शिप कहाँ पड़ा है? यहाँ में देखो जितना पॉलिटिकल पार्टी है सब है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। अरे कम से गरीब आदमी को देखो, अमीर आदमी का फ्लाइट में जा सकता है, गरीब आदमी के लिए देखो उसको ना देखो फ्लाइट में जाना मुमकिन नहीं है। अरे हमारा आदमी किधर देखो, आइलैंडर में हम लोग इतना साल से हमारा 5वां जनरेशन हो गया आइलैंडर में। हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पूछता कि हमारा को आप नौकरी तो ये नहीं देखो, हमारा रोजी रोटी चलता जो मजदूर काम करके हमको जाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बच्चे लोग एजुकेशन के, देखो हम एक मजदूर है, हम मजदूरी रहना, मेरा बच्चा लोग मजदूरी रहना क्या, मेरे बच्चे लोग को हायर एजुकेशन पढ़ाना नहीं क्या, हमको ट्रीटमेंट में जाना है, हमको कोई सुविधा नहीं है। हम लोग इससे बहुत दुख है। जितना भी अभी आएगा जो मीटिंग होएगा, सब एक ही मुद्दा है कि शिप का, फ्लाइट का मुद्दा तो हम लोग का बस का बात नहीं, क्योंकि 20,000 में नहीं जा सकता। शिप का मुद्दा के लिए जितना भी आएगा वो इशू के लिए हम लोग आवाज़ उठाएगा। हमारा जो मुख्य सचिव और लेफ्टिनेंट गवर्नर समझ के सोच के जल्द से जल्द
शिप डाल दीजिए, नहीं होने से चार्टर फ्लाइट का इंतजाम कीजिए। हम तो चार्टर कम फ्लाइट के लिए आप लोग डीजीसीए को कुछ लेटर लिखे थे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को? मिनिस्ट्री जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो हमारा जो राम मोहन नायडू जो TDP से बिलोंग करता है उनको लेटर लिखा हूँ, जो मोदी जी को होम मिनिस्टर को सबको लिखा हूँ। लेटर तो मेरे पास है, आपको दिखा सकता हूँ, लिखा हूँ। वहाँ से हमने तक हम लोग रिप्लाई नहीं मिला था। देखो अभी हम लोग को देखो एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम तो लड़ने के लिए तो सोचता नहीं है। अभी ये जो मीटिंग रखा है कि पब्लिक समझाने के लिए, अभी एडमिशन सोच समझ के ये टेकअप करने से ठीक है, नहीं होने से फिर हम लोग ये जो मीटिंग है इधर में जो यहाँ से लेके रोड तक आने के लिए मजबूर मत कीजिए। नेक्स्ट में हम लोग एक ये महीना लास्ट में हमारा जो आइलैंडर थोड़ा जो लोकल मैनेजर एसोसिएशन एक मीटिंग रखेगा। आपका ये कहना है कि अभी आपकी मांग को अगर आप लोगों का मांग को अगर पूरा नहीं किया नहीं करेंगे तो इसके बाद आप लोग स्टेप उठाएंगे? आवाज़ उठाना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा जो हक के लिए हम आवाज़ उठाएगा, हमारा हाईलैंडर हक के लिए। ये जो भी मुद्दा है, जो शिप का भी, जो टिकट का भी, हाईलैंडर के मुद्दा है, ये किसी के कम्युनिटी का नहीं है, किसी कम्युनिटी नहीं, बल्कि हमारा जो कम्युनिटी है, जो तेलुगु कम्युनिटी के हम लोग बैनर रख के हम लोग को जो सामने आया था, आप लोग वजह से ये जो मेरा जो हवा जो मेरा मैसेज है पहुँचाने के लिए हम तो मांग कर रहे हैं। उन लोग सुने, हम लोग के लिए जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। सिटी ईस्ट अंडमान को धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की तरफ से हम पब्लिक मीटिंग करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए सभी। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी हम जिस मुद्दे पे आए हैं यहाँ पे, जो हमारा शिप नहीं है और वैकेशन में शिप को देना चाहिए, क्योंकि जनवरी से लेके मई तक का जो भी है शिप शेड्यूल अभी तक बना नहीं है। और हम यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि और हमारा जो फ़्लाइट का जो इतना रेट जो बढ़ाया है उसको थोड़ा, जो चार्टर फ्लाइट हमारा MP साहब भी प्रशासन को लेटर लिखे हैं, LG साहब को भी लेटर लिखे हैं और CS साहब को भी लेटर लिखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि MP साहब भी बहुत कोशिश कर रहा है इस फ़्लाइट टिकट के ज़्यादा होने के कारण। इसीलिए हम प्रशासन से अनुरोध करती है कि कम से कम आइलैंडर के लिए कम से कम 5000 जैसा चार्टर फ्लाइट है उस तरह अवेलेबल किया जाए। इसीलिए हम प्रशासन से जल्दी यही मांग करना चाहती है। धन्यवाद। मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा जो आंदोलन है शिप और फ्लाइट को लेके, जैसे हमने कोई नई मांग नहीं रखी है, जैसे पुराना चली रही पुराना प्रथा को क्यों अचानक चेंज कर रहे हैं? जो शिप की शेड्यूल था उसमें चेंजेस क्यों? अगर कोई चेंजेस होता है तो पब्लिक को वजह भी जानने का पूरी हक है। हम लोग सोचते कि इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ। 100% कोई चीज़ हमारे पास पुष्टिकरण नहीं है कि क्यों शिप रुक गई, क्योंकि कोई भी अधिकारी का ओर से कोई बड़ा सा बयान हमें मिला नहीं कि हम सोचे कि शायद इसी कमी से आज ये चीज़ हो रही है। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपका चैनल के माध्यम से, सर कृपया करके आप लोग जो भी है एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोचिए कि अभी अंडमान में अधिकारीगण बदल रहे, अधिकारी भी बदल रहे और पार्टी भी बदल रहा है, नायक भी बदल रहे, सब कुछ बदल रहा है। क्या आम आदमी का ज़िंदगी बदल रहा है? नहीं बदल रहे। भले हम डेवलप नहीं हो रहे, लेकिन आज का डेट में अंडमान में हमारा क्या स्थिति है कि हम पीछे जा रहे हैं, हम डेवलप का ओर नहीं जा रहे, हम पीछे जा रहे। स्थिति यहाँ आई कि फ़्लाइट छोड़ो, आज हम शिप के लिए भी तरस रहे। क्यों तरस रहे? कि ये सब प्रशासन को सोचना चाहिए कि प्रशासन का जो भी एक्ट है जल्दी से अपना जो भी डिसीज़न है लेना चाहिए, इसका जो रीज़न है पब्लिक को बताना चाहिए और हमारा समस्या को समझना चाहिए कि क्यों हमें इतनी सारी परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू। बाय बाय। मेरा नाम सूर्य नारायण है, मैं जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है, देखिए यहाँ पर आप लोग सभी को मालूम होगा कि अभी एक दुकान में काम करने वालों भी उनका वेज मिलता है 12,000, उससे कम ही मिलता है। उस तरह आदमी फ्लाइट में कैसे जा सकता है? अभी का जो रेट है कलकत्ता, चेन्नई, जो विशाखापट्टनम तो छोड़ो, विशाखापट्टनम 15,000 से नीचे नहीं है, और चेन्नई कोलकाता बोलने से 9,000 10,000 उससे कम नहीं है। वो सभी देखते हुए हमने सभी सोचा कि हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से चीफ सेक्रेटरी जी को एक लेटर देने गए थे, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि हमको पहले अंडमान निकोबार आइलैंड देखने, उसके बाद ही उसके बाकी के बारे में सोचेंगे। तो हमने सोचा जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की ओर से हम सभी तेलुगु कम्युनिटी और जहाँ ये अंडमान निकोबार आइलैंड में जितने पोर्ट ब्लेयर सिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी का एक समस्या हल करने के लिए हमारा ये मंच तैयार किया है।
इस मंच की वजह से हमारा जो पोर्ट ब्लेयर से विजयपुरम सिटी का जो लोग हैं उनका जो दुख दर्द है, यहाँ से मेल लाइन कनेक्टिविटी, हमारा लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, तो कनेक्टिविटी होने के लिए क्या करना चाहिए, उसके चलते हम लोग हमारा मांग है कि शिप डालें। शिप की वजह से हमारा जो गरीब मैक्सिमम तेलुगु तमिल या दूसरे लैंग्वेज वाले यही समर वैकेशन में मेल लाइन होते हुए अपने गांव जाते रहेंगे, तो उनके लिए कुछ सुविधा हो जाए, उसके चलते हम लोग ने कोशिश किया कि हम ये इसका माध्यम से, जो मंच के माध्यम से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि ये अंडमान निकोबार में इतने लोग हैं, उनको बहुत सारी समस्या फेस करना पड़ता है, उसके चलते हम कुछ करना पड़ेगा करके एडमिनिस्ट्रेशन सोचने के लिए हम लोग ने छोटा सा मीटिंग का आयोजन किया। अगर इसमें गवर्नमेंट आगे आके हमारा जो समस्या है उसको हल कर देगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे हमारे जितने भी यहाँ लोकल बॉन्ड एसोसिएशन है और तेलुगु कम्युनिटी आंध्र एसोसिएशन है और तमिलर संगम है, बाकी छोटे मोटे जितना लोकल यहाँ पर बैंक क्लब्स है वो सभी को हमने इन्फॉर्म किया है, वो सभी इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे जाके हम लोग इसका अच्छा आंदोलन करके हम लोग का मांग के लिए हम लोग खुद लड़ेंगे। धन्यवाद सर, आपने अब तक कीमती समय दिया। तो हम क्या करेंगे, क्यों हम लोग अंडमान लाया, हम यही चीज़ हम आम पब्लिक के सामने बताना चाहते हैं। चाहे कोई बात गलत बात किए तो माफ़ करना, एडमिनिस्ट्रेशन को, एक्चुअली चीफ सेक्रेटरी को, शिपिंग सेक्रेटरी को ये चीज़ नहीं मालूम, जो डायरेक्टर शिपिंग का जो स्टाफ है बदमाशीगिरी कर रहा है, इनका काम है, ये आज का नहीं है, पहले से ये जहाज समर वेकेशन में कम से कम जा दीजिए, तेलुगु तमिल हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, आप वैजाग चेन्नई कलकत्ता को दीजिए, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको महीना में एक ट्रिप दीजिए। जहाज नहीं है, क्यों जहाज नहीं है, आप सौरभ क्यों भेजा कलकत्ता, क्यों भेजा, आपको नहीं मालूम समर वेकेशन, ये सब बदमाशीगिरी कर रहे हैं। मैं ये चीज़ बताना मानता हूँ आम पब्लिक के सामने, तो ये चीज़ के ऊपर हम लोग स्टैंड होना जरूरी है, नहीं तो अंडमान का हाईलैंडर कैदी बनकर सेलुलर जेल में रहेगा, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। और जो इस जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के हमारे अध्यक्ष जी काफ़ी अपने विस्तार से जो फैक्ट है, जो अंडमान निकोबार में जो फैक्ट अभी चल रहा है, मतलब जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम्स है, उन्होंने शिप और फ्लाइट्स को लेके उन्होंने विस्तार रूप से रखा है। मित्रों, हमारे बीच में ये लोकल वन एसोसिएशन और मफलर एसोसिएशन दोनों कम्युनिटी को हम लोग चिट्ठी दिया, वो लोग दोनों हमें आज तहे दिल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे हाईलैंडर है, वो भी हमारे हाईलैंड में हमारे साथ खड़े हैं, और इसीलिए हमारे जॉइंट एक्शन के साथ आज सपोर्ट में उनके लोकल वन के अध्यक्ष जी नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव अपने वहाँ से भेजे हैं, और हमारे मफलर एसोसिएशन के जी हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस मुद्दे को सपोर्ट के लिए आने के लिए। इसके बाद हमारे बीच वेंकट राम बाबू जी प्रधान हमारे विषय के ऊपर कुछ, हमारे जो इस मीटिंग के ऊपर कुछ विषय रखेंगे। रेस्पेक्टेड जेआईटीसी के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और तमाम जेआईटीसी के मेंबरान, और उन्होंने जितना भी एसोसिएशंस, एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोगों को जो चिट्ठी दिया, आज हमारे बीच सोलबे से लेके कलीकट के लोग आज हमारे बीच मौजूद हैं, उन सभी के लिए एक जोरदार तालियां। आज जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का तरफ से ये जो मीटिंग रखा गया है, खास करके फ्लाइट सर्विस और शिप सर्विस के सुधार के ऊपर रखा गया है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन शिप के विषय में काफ़ी मजाक बना रखा है डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस को, कि आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं शिपिंग सेक्टर ही हमारा द्वीप समूह का एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, और उस लाइफलाइन के साथ खेला जा रहा है। एयरलाइंस के नाम में भी आज आप देखिए 15,000 के नीचे में टिकट नहीं है, तो एक आम आदमी कैसा सफर करेगा। तो इसके ऊपर में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा है कहीं ना कहीं हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री की ओर से शिपिंग सेक्टर में 2-2 जहाज दिया गया था। लगभग
MV अटल और MV अशोका, ये जो शिप आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे डेली टेलीग्राम में फरवरी 12, 2021 को ये निकला था कि हमारे द्वीपों के लोगों के लिए शिप आ रहा है, लेकिन ये शिप में ये भी मेंशन किया गया कि ये शिप आते आते नेवी को हैंड ओवर किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा ऑलरेडी नेवी सेक्टर में काफ़ी सारा शिप्स उपलब्ध है, फिर हमारे जनता के शिप को जो है वहाँ पे डाइवर्ट करना, ये कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जिस फंड से हमारे लोगों की सेवा के लिए ये जो MV अटल MV अशोका आया था, इसको जो है फिर से हमारे पब्लिक के हित में देना इस मंच से मांग करता हूँ। उसी तरह हमने तुरंत उसी के 1 महीने के अंदर में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के तत्काल जो प्रेजेंट भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनको इसके बारे में नॉलेज है, तब का ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने दो, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर होने दो, उन सभी को जो है इसके बारे में हमने जानकारी दिया है। ऐसा नहीं कि उनके जानकारी में ये बात नहीं है। तो मैं आज तमाम हमारे सिर्फ तेलुगु कम्युनिटी करके नहीं है, यहाँ पे चेन्नई सेक्टर के लोग जाते हैं, कलकत्ता सेक्टर के लोग जाते हैं, उन सभी के लिए जो है आज एक मूलभूत सहूलियत के लिए डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस की सख्त ज़रूरत है और डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस जल्द से जल्द शेड्यूल तैयार करें और विदिन 1 वीक जो है एक शेड्यूल होना चाहिए, वो चाहे वाइजाग को होने दो, चाहे चेन्नई को होने दो, कहीं का भी एक शेड्यूल होना चाहिए, इस मंच से मैं जरूर कहना चाहूँगा। हम देखते हैं एक ज़माना पहले चार्टर्ड फ्लाइट हुआ करता था, लेकिन हम आए दिन देखते हैं चाहे किसी का मैनिफेस्टो होने दो, चाहे अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी सेक्टर होने दो, मीटिंग होने दो, हमें सुनने को मिलता है कि चार्टर्ड फ्लाइट आज आ रहा है, सून आ रहा है, सून आ रहा है, लेकिन आज सून सिर्फ सुनाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिस जोर डाले और हमारे लोगों के हित के लिए काम करे, इस मंच से मैं जरूर कहना चाहूँगा। उसी तरह काफ़ी सारे हमारे बीच में वक्ता हैं और भी कई सारे इश्यूज हैं, मैं ज़रूर इसके बारे में भी 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। जैसे कि आज हम देखते हैं लोग 100% रिजर्वेशन के बारे में काम चल रहा है, तो मैं इस विषय में भी 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस विषय पे हमने काफ़ी लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज पूरा अंडमान निकोबार इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ज़रूर हमारे लोगों के लिए इसका सहूलियत मिलेगा। उसी तरह समय की मांग को देखते हुए मैं फिर से एक बार जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी को जो है तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर से एक बार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट के, खास करके डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस के हेड्स और हमारे मीडिया कर्मी और हमारे CID CPI, ये मत सोचे कि ये पॉइंट जो है सिर्फ लेटर और तिरंगा पार्क से खत्म होगा। जब तक हमारा ये मांग पूरा नहीं होगा, JATC के नेतृत्व में पूरा अंडमान निकोबार में हर एक हफ्ता हम इस मीटिंग के जरूर से हम करेंगे। जरूरत पड़े तो अंडमान बंद जैसे लोकल बोर्ड एसोसिएशन मोपला सारे एसोसिएशन ने मिलकर एक बार एक आवाज उठाया था, वो आवाज उठाने में मजबूर नहीं करना। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इस मंच से जरूर आगाह करूंगा। फिर से एक बार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द पब्लिक के सहूलियत के लिए आप लोग बैठे हैं तो आप लोग पब्लिक का साथ दीजिए। जय हिंद, जय अंडमान। हमारे जनरल सेक्रेटरी जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के श्री B हेमराजू जी पूरे जो डिमांड है, जो जॉइंट एक्शन का जो डिमांड है, जो हम हर बार के लोगों को बताया था, उस डिमांड के ऊपर वो कुछ बात रखेंगे अपना। जितना भी हमारा भाई बहनों को और बुजुर्गों को, हमारा जो लोकल बंड एसोसिएशन से आए हुए भैया को भी नमस्कार, हमारे मोपलर भाई सिद्दीक भाई को नमस्कार। हमारा जितना भी इधर में जो आया है बहुत दूर से लोग आया था, हमारा जो मुख्य विषय में सुनने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। हमने जो जॉइंट एक्शन फोरम बनाया था, एक तेलुगु कम्युनिटी का नाम आप लोग सुन सकते हैं, जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी। ऐसा कि हम लोग को तेलुगु कम्युनिटी के जो इशू है अलग है, जो ये जनरल इशू है, जो शिप का भी है, सभी को तो शिप में जाना आना है, इसका मतलब फ्लाइट में तो सभी को दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है सबको मालूम है। इस विषय में हमने डेढ़ साल से एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कुछ
लेटर लिखा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसका बाद में जब हमारा जो पोंगल होता है ना, जो जनवरी में मेन जो पोंगल है, वो टाइम में हमारा जो जितना भी जो हमारा जो तेलुगु भाई लोगों ने हमसे पूछा था, फ़ोन में पूछा था क्या हुआ, सिप आता नहीं, सिप जाता नहीं, क्या प्रॉब्लम है करके, वो टाइम हमारा आदमी को ये बताया कि ठीक है जाने दो, आप लोग तो एडजस्टमेंट कर लीजिए। हमारा जो मेन समर वेकेशन है जो मई शुरू होता है, वो टाइम हम लोग को देखेंगे करके। जब जनवरी से लेकर अभी तक जो अप्रैल तक है ना, कोई शिप नहीं है। अभी मई आने वाला, जो स्कूल छुट्टी होने वाला, मैं चीफ सेक्रेटरी के पास 10 दिन पहले हम लोग जो कमेटी किया था, उसको मेमोरेंडम दिया था कि हम लोग बात किया था कि ये जो मुद्दा रखा था कि हमारा जो विशाखापट्टनम के लिए शिप शेड्यूल कब देगा कर पूछा था। जो चीफ सेक्रेटरी ने नया आया था, हम उनको गलत नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ का ये एडमिनिस्ट्रेशन जो डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस में जो भी डायरेक्टर रहता है, उनको तो मालूम है कि अंडमान का जो प्रॉब्लम है हर साल में, जो समर वेकेशन के क्या प्रॉब्लम होता है, उनको क्या प्रॉब्लम का शिप चलता है। मेनलैंड के लिए हम कुछ नहीं कर सकते बोला। हम लोग पूछा सर हम लोग कैसे जाएगा, जो चेन्नई से जाता है उसमें आप लोग जाइए। चेन्नई जो भी जाता है 300 कैपेसिटी नहीं तो 400 कैपेसिटी, वो चेन्नई को फुलफिल नहीं होएगा। हमारा आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाई कैसे जाएगा, ये प्रश्न बना हुआ है। इसका बाद में फिर हमारा जो लोगों को बताने के लिए हम लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों बोले से हमको बताना जरूरी है, क्यों बोले से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसका पीछे हम लोग को ये जो मीटिंग आज रखा था, सबको बोलने के लिए, समझाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो चीफ सेक्रेटरी को पूछना चाहता हूँ, सर आपका पास जो नया शिप आया था वो कहाँ गया, जो अशोका एमवी अटल, वो 2 शिप तो 1200 करोड़ रुपए हमारा जो पैसे से बना वाला शिप है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बना वाला पैसा है, उसमें 80% पैसा दे चुका है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन जो हमारा जो विशाखापट्टनम कोचिन शिपयार्ड को दे दिया। जब दे दिया तो 20% पैसे बाकी है, वो शिप कहाँ गया। हमारा जो हाईलैंडर्स के लिए जो शिप बना वाला हमारा हाईलैंडर को मिलना चाहिए, हमारा हक बनता है पूछने के लिए। सर आप उसको जवाब देना पड़ेगा पहले बार। इसके बाद में अभी जो फ्लाइट चल रहा है, आप लोग सभी तो जाता है मेनलैंड में ट्रीटमेंट के लिए, कभी कभी इधर में जो स्ट्रक्चर पेशेंट जाता है 7-8 लाख रुपए देना पड़ता है फ्लाइट को। सर एक गरीब आदमी 7-8 लाख रुपए कैसे एंगेज करेगा, उसको फिर जाके ट्रीटमेंट कैसे करेगा। ये तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन जो गरीब जो आदमी के ऊपर ध्यान नहीं रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका बाद में अभी जो फ्लाइट का जो रेट है 10,000 से लेकर 20,000 चल रहा है। एक फैमिली में सिर्फ एक समर वेकेशन में जाना बोलने से कम 4 मेंबर्स तो रहेगा, औरत आदमी 2 बच्चे लोग। जाना बोलने से एक तरफ से जाना बोलने से 80,000 रुपये और दोबारा आना बोलने से 80,000 रुपये। वो क्या पिकनिक करेगा, नहीं तो क्या वो मंदिर का दर्शन करेगा, उसको बच्चे लोग को क्या पढ़ाएगा, इसका बाद में उन लोगों को क्या हिसाब से घूमेगा कि कोई समझ नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग यही मांग कर रहा था कि आप लोग को जब शिप नहीं रहने में समर वेकेशन में चार्टर पहले आता था, वो डालिए, वो डालता नहीं है। कितना हम लोग का डिमांड था, सारा आइलैंड का जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल बर्ड से लेके तमिल संगम, तेलुगु से जाने के लिए, इधर से हम लोग का मुख्यमंत्री जाने के लिए 20,000 रुपये। इस तरह इसका बाद मलेशिया जो एयराज से जो फ्लाइट वाला 3,500 रुपये रख रहा है। एक रिक्वेस्ट है कि हमारा प्रशासन से, एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से क्या है, अभी 5,000 रुपये हमको देने का तैयार। हमारा आइलैंडर्स है, मुख्यमंत्री जाने का 5,000 नहीं तो 6,000 देने का तैयार है। आप शिपिंग सर्विस और उसका बाद में जो फ्लाइट का जो एजेंसी है, ये सब मिला जुला सरकार बन गया। क्यों बोले से आप शिपरों को हमको फ्लाइट में कमाई कर सकता है कि इधर में आइलैंड को लूट सकता है, आइलैंडर्स को पैसा को लूट सकता है, ये हिसाब से चल रहा है। क्यों शिप नहीं जाता, शिप जाने से तो हम लोग ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। शिप नहीं जाने के कारण में हम लोग को 20,000 रुपये में जाना पड़ता है, कि हम क्यों जाएगा। हम एक आइलैंडर है, हमको आइलैंडर को तो कम से हक तो मिलना चाहिए, हक तो मिलता नहीं। इसका बाद हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन तो सुनता नहीं। हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लेटर लिखा था कि इसका यही जो मुद्दा जो शिप का शेड्यूल के हिसाब से, इसका बाद में मॉपलर एसोसिएशन भी लिखा था, लोकल बॉन्ड भी लिखा था, और कई हमारा जो तेलुगु समाज जो सब लिखा था। क्यों सुनने नहीं मांगता। मेरा रिक्वेस्ट है, आप सेक्रेटरी साहब से मेरा अनुरोध है कि सर हमारा जितना भी जो डिमांड है शिप के लिए जो मांग रखा था, आप एक मीटिंग रख लीजिए सारा एसोसिएशन को बुला के, आपका जो प्रॉब्लम बताना चाहिए। आप तो बताता नहीं बताने से हमारा जो लोगों का हम कैसे मैसेज पहुंचाएगा। ये तो बहुत हमको दुखी बात है, बोलना पड़ता है। ये जो मंच में आज हमको आने के बोलने के लिए जो मौका दिया हमारा जो जॉइंट एक्शन तेलुगु कंपनी को हम धन्यवाद करता हूँ। और भी
मेरा जो वक्ता लोग, मेरा भाई लोग बैठा है, इन लोग भी अपना जो व्यू रखिएगा, सबको समझ में आएगा क्या अंडमान में क्या चलता है करके। मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। इसमें मोफला एसोसिएशन से आए हमारे सिद्दीक भाई आकर हमारे मुद्दे को थोड़ा विस्तार रूप से आप हमारे लोगों को बताएंगे। सबसे पहले जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के अध्यक्ष प्रसाद जी और मेरे कोलीग सीसीएस के कोलीग डायरेक्टर प्रसाद भाई नमस्कार, और पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी को मेरा नमस्कार, और यहाँ उपस्थित तमाम भाइयों, दोस्तों, साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उसके साथ साथ आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ अंडमान मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को इस मंच में समय देने के लिए और इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आप तेलुगु जॉइंट एक्शन कमेटी जो डिमांड रखा है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ अंडमान मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपका जो भी जेन्युइन डिमांड है, चाहे वो कोई भी डिमांड हो जिससे आइलैंडर को फायदा होगा, उस डिमांड के साथ हमेशा अंडमान मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। और उसके साथ साथ मैं आपको और एक आश्वासन देता हूँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और लोकल बोर्न एसोसिएशन जो है एक जॉइंटली काम करते हैं हमेशा किसी भी काम में। तो हम लोग, हमारा जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, आपके साथ हमेशा कोई भी जेन्युइन डिमांड के साथ आपका साथ खड़ा रहेगा। देखिए, आपका जो डिमांड है, मैंने देखा आपका जो डिमांड नोट है बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो आपका होम टाउन है विशाखापट्टनम, वहाँ के लिए जो शिप का आपका डिमांड है, ये बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है और एडमिनिस्ट्रेशन इसको ज़रूर टेकअप करना चाहिए, और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको लेकर रहेंगे, ये चीज़ हम आपको आश्वासन देते हैं। ये सिर्फ आपका डिमांड नहीं है, अगर आइलैंडर का डिमांड है तो हम सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको जॉइंटली टेकअप करेंगे। आपने ऐसा कहीं मुद्दा आपका सामने आया होगा, आज भी मैं आपको बताता हूं, जैसा आपका जनरल सेक्रेटरी ने आपको बताया, हेमा राजू भाई ने बताया कि आप मलेशिया जाने के लिए 3,500 रुपये और यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई जाना है, तो आज का डेट में आज का फेयर है, कल का फेयर है 20,000 रुपये और आज का फेयर था 25,000 रुपये। अब बताइए हम कहाँ हैं आज का डेट में, कहाँ पे है हम? हाँ, मेरा बेटी मस्कत से केरला आती है 5,000 रुपये में, यहाँ से हेमा राजू भाई मलेशिया जाता है 3,500 रुपये में। तो हम कहाँ है ये अंडमान कहाँ, किस दिशा में जा रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का आंखें खोलना हम लोगों का जरूरी है, और अगर ये नहीं खुलेगा तो मैं आपको बताता हूं, इनको खोल के दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। और उसके लिए जैसा अभी जॉइंट एक्शन कमेटी जो तेलुगु कमेटी जो है एक कंबाइंड मीटिंग बुलाया है, उसी तरह मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, राकेश मैं भी यहां पे नहीं था, वो आने के बाद एक जॉइंट मीटिंग, जॉइंट कमेटी मीटिंग हम लोग उसमें करेंगे, और ये जितना भी जेन्युइन डिमांड्स है इसको हम लोग लेकर रहेंगे, ये ठान लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रोड पे ब्लॉक करना है ब्लॉक करेंगे, और कुछ भी करना पड़े इसके लिए हम लोग करने के तैयार रहेंगे, क्योंकि और पानी जो है सर को ऊपर से चला गया, ये और बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि अंडमान अभी पुराना स्टेज में नहीं है, और क्योंकि हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम कैदी का औलाद है, और कैदी का औलाद है तो उसका अपना जो मूल जरूरतमंद है, जरूरी चीज है, वो हम लोग हासिल करके ही रहेंगे। और उसमें से एक ये है, जैसा ये हेमा राजू भाई ने बताया, आज का डेट में मैं आपको भी बताना चाहूंगा, हमारे सामने पेशेंट्स का केसेस बहुत सारा आता है, आपको इंतजार करना पड़ेगा वो फ्लाइट मिलने के लिए। तो क्या है बताइए, ये किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करना है ये चीज, ये पब्लिक के लिए मूल जरूरतमंद चीज है। एक पेशेंट, आज अगर वो कोई और पेशेंट है तो कल आपका बच्चा या आप होगा उसमें, इसमें इसीलिए ये सब जो चीज है, जरूरी चीज है, इसको हम लोग टेकअप करना पड़ेगा। मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले हमारा कम्युनिटी का एक
एक लेडी का डेथ हुआ था। डेथ हुआ पोर्ट ब्लेयर में, उसका 3 बच्चे थे। एक बच्चा था निकोबार में, एक बच्चा था कोचिन में और एक बच्चा था डिगलीपुर में। तीनों का पोस्टिंग अलग अलग जगह था। डिगलीपुर और कोचिन का जो बच्चा है वो यहाँ पहुंच गया, लेकिन निकोबार का बच्चा उस माँ का, अपना माँ का डेड बॉडी अटेंड करने नहीं सका। ये कहाँ है हम लोग बताइए? निकोबार से यहाँ पेशेंट बच्चा अपना माँ को देखने नहीं आ सकता, लेकिन मेनलैंड वाला यहाँ पहुँच सकता है। तो ये सारा चीज़ हमेशा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और मैं आपको बता दूं, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत जल्द 100% जो जॉब रिजर्वेशन है और डोमिसाइल है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा एक एजिटेशन में हम लोग जाएंगे। और उसके लिए मैं तहे दिल से जो है जॉइंट एक्शन कमेटी का भी इसमें पूरा सहयोग आपका चाहूँगा। और साथ ही साथ जैसे राकेश पाल आ जाएगा तो मैं पूरा कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द इसको टेकअप करके एक सही रास्ते में लेके आए। मैं पुनः एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आपने मुझे समय दिया, और मैं पुनः एक बार आपका विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल मजीद भाई अपने 2 शब्द रख के खत्म करेंगे। उस समय चीफ सेक्रेटरी होता था, चीफ कमिश्नर होता था, वो आकर के रोड में घूमता था, वो जाता था हमारे बीच में, वो आके बैठता था हमारे लोगों के। ऑफिसर थे, ऑफिसर्स की संख्या आपसे और हमसे ज्यादा बढ़ गई है। इनको एक एक अफसर को 10-10 गाड़ी चाहिए, इनकी बीवी को गाड़ी चाहिए, इनके रिश्तेदार 2 साल में पूरा हिंदुस्तान में जितने रिश्तेदार है घूमने आएंगे, टूरिस्ट बनेंगे, हैबलॉक जाएंगे, नील जाएंगे। आप पर हमारा गाइड जो पैसा है, जो जहाज लेने का पैसा, उसको खा जाएंगे। दोस्तों और साथियों, हमको और आपको सहूलियत देने में अंडमान प्रशासन को कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा सरकार इतना पैसा देता है। आप पर हमारे लिए बजट का पैसा आता है, उसको अगर सच्चे तरीके से ईमानदारी से करें तो हमारा पास एक जहाज नहीं 10-10 जहाज होगा। मगर क्या है, देखिए आज हमारे पास में इंटर आइलैंड के लिए जहाज नहीं है। जहाज को रिपेयर किया जाता है और जहाज मगर रोड में नहीं चलता है, पानी में चलेगा नहीं वो जहाज पड़े पड़े सड़ जाता है, उसका ऑक्शन हो जाता है, सीबीआई इंक्वायरी में सब पड़ा हुआ है। मगर एक भी जो भ्रष्ट अफसर है उसके खिलाफ में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। दोस्तों और साथियों, जैसे आपको बताया गया कि जहाज का मुद्दा इतना भारी मुद्दा है, अगर हमारा गवर्नर साहब अफसरों को बुला करके निर्देश देता है आपको दूसरे दिन में जहाज मिलेगा। 3 जहाज जो हमारा अच्छा जहाज था, निकोबार, ननकौरी, स्वराज द्वीप, वो आज भी 20 साल हम लोगों को सर्विस दे सकता था। मगर अंदर अंदर साजिश चला, बोलता है 30 साल हो गया, 40 साल हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अंडमान का जो लोकल जहाज है जिसका 30 साल 40 साल हो गया, आप पैसा कमाने के लिए उसको स्क्रैप में बेच देगा, मगर जितना जहाज बाहर से जो आप लाके चला रहा है वहां पे उसका सर्विस खत्म हो गया। उस देश ने उसका सर्विस को खत्म कर दिया, वो जहाज को बैन कर दिया। वो 30 साल 50 साल चला वाला जहाज को ला करके अंडमान में आप चलाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो जहाज चल रहा है, चाहे वो कैम्बल वे के नाम से हो या दूसरे नाम से, नाम बदल करके, वो तमाम जहाज वहां पे स्क्रैप में जाने का समय हो गया था। उसको लाके आप चलाता है, निक पूछने वाला कोई नहीं है। अंडमान के जितने नेता हैं उनको अपने काम से मतलब है, जनता के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाओ चले जाओ। एक समय था अंडमान निकोबार आइलैंड में जब किसी आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर होता था, वो आईएएस ऑफिसर वो पागलों की तरह दिल्ली में घूमता था। क्यों घूमता था? ये बोल के घूमता था कि हमको अंडमान नहीं जाना है, अंडमान जंगलियों का जगह है, अंडमान जाएगा तो मर जाएगा, अंडमान जाएगा तो मच्छर काटेगा। वो पैसा खर्चा करता था अंडमान नहीं आने के लिए। आज इसका उल्टा हो गया। पिछले 10 साल में आईएएस ऑफिसर अंडमान में आता है तो अंडमान से वापस जाने नहीं मांगता है, इसका ट्रांसफर हो जाता है, इसका टेन्योर खत्म हो जाता है, मगर अंडमान से जाएगा नहीं। अंडमान से क्यों नहीं जाता है, इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। हमारा मेडिकल का पैसा, हमारा एजुकेशन का पैसा, हमारा शिपिंग सेक्टर का पैसा, इसको खाना है। आज जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, आपने देखा होगा 1 साल पहले रोड में खड़ा होकर के हमारी बेटियां, हमारे यहाँ के बच्चे वहां पे हॉस्टल के लिए मांगते हैं। अरविंद साहब थोड़ा टाइम कमी। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, आपने क्या डेवलपमेंट किया, उसका एक जारी करो आप लिस्ट।
15 अगस्त में 26 जनवरी में खड़ा होकर के ये बोल देने से रोड बना दिया, मेडिकल बना दिया, स्कूल बना दिया, वो नहीं चलेगा। आप एक लिस्ट जारी करो कि आपने 20 साल में क्या काम किया। थोड़ा सा बारिश नहीं हुआ तो 10-10 दिन पानी नहीं मिलेगा। वही एक डैम जो ब्रिटिश सरकार में बना था, जो हमारे लोगों ने पुराने जमाने में बनाया था, आज भी वो डैम खड़ा है। अगर आपने नया डैम बनाया तो सीपेज होकर के उसका करप्शन का भ्रष्टाचार इतना बड़ा वो लीक होकर के जा रहा है। तो आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी साहब को जवाबदेही लेना पड़ेगा। आपको ये अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा कि जो हमारा सरकार 6,000 करोड़ रुपए जो हमारे लिए भेजता है, हमारे पब्लिक के लिए भेजता है, वो जाता कहां है? क्यों डेवलपमेंट हमको दिखाई नहीं देता है? क्यों अंडमान के लोग मारे मारे फिर रहे हैं? क्यों हमको आपसे यहाँ खड़ा करके भीख मांगना पड़ता है? क्यों हमको आपको डंडा खाना पड़ता है? एक नंबर प्लीज तो टाइम। दोस्तों साथियों, मुद्दा तो बहुत सारा है मगर समय का कमी है। मैं अंडमान प्रशासन से, क्योंकि आज भी अंडमान के लोग गुलाम हैं, हम लोग हाथ जोड़ करके विनती ही कर सकते हैं। हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है क्योंकि जनता हमारे यहाँ पे कम है, अफसर ज्यादा है। पहले एक आईजीपी अंडमान को चलाता था, आज डीजीपी के नीचे कितने अफसर आ गए। पहले 2-3 आईएएस ऑफिसर थे, आज कितने आ गए। तो हम लोग आपसे विनती कर सकते हैं, हम लोग इस मन से अपना दुख, अपना तकलीफ आपको बताते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छी सुविधा हेल्थ का, अच्छा एजुकेशन का। और हम तेलुगु जॉइंट एक्शन कम्युनिटी अंडमान निकोबार आइलैंड के प्रेसिडेंट एवं तमाम ऑफिस बेयरर को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो अंडमान का जो सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा है उसको उठाया है। दोस्तों साथियों, अभी महेश भाई ने बताया कि मैं सैल्यूट तिरंगा को रिप्रेजेंट करता हूं, मगर आज इस मंच में मैं एक आइलैंडर होने के नाते यहां पे खड़ा हूं, मैं एक अंडमान निकोबार आइलैंड का बासिंदा के नाते खड़ा हूं। अभी हमसे पहले आनंद भाई ने आपको सुनाया पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में कि ये जो अफसर बैठे हैं मेनलैंड से आते हैं 2 साल के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड को एक पिकनिक स्पॉट समझ करके कैसे 2 साल में हमारा पैसा लूट करके 2 साल के बाद यहां से पेड़ागर से पूरा जंगल काट के ले जाते हैं। वो तो बात का मुद्दा है, मगर आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा पास यहां पे जहाज क्यों नहीं है। दोस्तों और साथियों, आप सबको पता होगा कि भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, मगर आज भी अंडमान निकोबार आइलैंड को पूरा आजादी नहीं मिला। आज भी हम लोग ये जो एसी चैम्बर में जितने अफसर बैठे हैं उसके गुलाम बैठे हैं। हमारे पास यहाँ पे ताकत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे असेंबली नहीं है, हमारे यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाता है जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों और साथियों, कई संगठनों ने, कई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ताकत मांगा, जो काउंसिल मिलता है या प्रधान मिलता है उनका ताकत को भी छीन लिया। आपको सोचना पड़ेगा कि जब तक हमारे पास में ताकत नहीं मिलेगा, हमको पावर नहीं दे दिया जाएगा। ये 2 साल में पनिशमेंट ट्रांसफर में आया वाला आईएएस ऑफिसर और जितने दानिक ऑफिसर हमको और आपको लूट करके जाएंगे। दोस्तों और साथियों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से 30 साल पहले अंडमान निकोबार आइलैंड का बजट 500 करोड़ हुआ करता था। आज अंडमान निकोबार आइलैंड का बजट मोदी जी के नेतृत्व में तकरीबन 6,000 करोड़ रुपया दिया जाता है। मगर जब 500 बजट था, हमारे पास में 3-3 जहाज था। जब 500 बजट था, हमारा रोड अच्छा था। जब 500 करोड़ का बजट था, हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल था, हमारा मेडिकल में दवाई अच्छा था, हमारे पास अच्छे डॉक्टर थे। आज जब 6,000 करोड़ रुपया बढ़ गया है, हमारे यहाँ पे ना रोड है, ना हॉस्टल है, ना अच्छी स्कूल है, ना अच्छा हेल्थ है, ना अच्छा शिक्षा है। ये आप 149 करोड़ का अंडमान में शिपिंग का बजट है। कहाँ जाता है ये बजट? कौन खाता है? पंचवर्षीय योजना के हिसाब से आज 3,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट ऑफ शिपिंग को मिलता है। सिर्फ इन लोग ने बोट का रिपेयरिंग। इससे पहले भी चार्टर फ्लाइट चला था। जहाज अंडमान में नहीं है, सारे जहाज को इन लोग ने जो पिछले जो भी एडमिशन के अंदर में थे आईएएस उसमें मिला। 649 करोड़ रुपया
तमाम आप जनता को नहीं मालूम है। कहाँ जाता पैसा, कौन लेता है? लूट 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 और लूट के साथ कुछ नहीं। एक हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे मुद्दे में वो बात करते हैं, मगर जब पार्लियामेंट के अंदर में आप जाता है तो जहाज के बारे में बात करिए। ये स्ट्रीमलाइन हमारा पहले अंडमान जहाज पहनता था, हर्षवर्धन चलता था, आज क्यों नहीं चलता था? सिंधु बोलता है 500, मगर नहीं, 2 जहाज आप चार्टर करिए ना, चार्टर फ्लाइट करवाइए, चार्टर शिप करिए। कौन सा टाइम में सिर्फ 2 महीना के लिए एडमिशन, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, हमारे एलजी साहब है, उनको आप सीबीआई के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि लद्दाख के लिए, चेन्नई के लिए, कलकत्ता के लिए आप दे सकते हैं, मगर आप लोग हाथ बांध के बैठ गया कि हम अंडमान का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। पंचवर्षीय योजना के साथ में हर साल 3000 करोड़ रुपया अंडमान निकोबार में आता है। 1 पैसा नहीं, 2 पैसा नहीं, अगर डिगलीपुर से कैम्बल तक बिछा देगा 3000 करोड़ रुपया आपको दिखाई देगा रोड पे, मगर यहाँ वो पैसा कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं। सिर्फ डेवलपमेंट 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 है। आज स्मार्ट सिटी के नाम में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी पैसा अंडमान को दिया है। उसी तरह प्रसाद भाई कहता जो सरकार बैठे, सरकार सिर्फ नहीं है, वहाँ में एक चोरों का गैंग है, चोरों का गैंग जो शिपिंग शेड्यूल में बैठा है, और वह एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ जो आदमी रिटायर हो चुका है, वो चोर को वहाँ सेक्रेटरीट में बैठा के रखा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो डिसाइड करता है, जो भी चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ कर। मैं तहे दिल से हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जो ऑफिस बेरर और दूसरे जो संस्था के लोग हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरह सिद्दीक भाई बोला है, जिस तरह से विमला जैसा बहन के लिए आप लोग ने आवाज़ उठाया, ये मांग भी पूरा होगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये मांग पूरा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, दानी का बताया, अभी आते हैं, उनको मालूम नहीं है, उनको जो फाइल दिखाता है वो शेड्यूल हो जाता है। मगर जब तक आपको एक प्लान करो, 49 करोड़ यानी कि 649 करोड़ रुपीस कहाँ है? मैं सीबीआई को, सीआईडी वालों को, आईबी वालों को बताना चाहता हूँ, पता करिए ये पैसा कौन लूट रहा है। एक चोरों का गैंग है रेट ऑफ शिपिंग अंदर, चोरों का गैंग। मैं सबका नाम जानता हूँ, यहाँ मंच पे बोला, क्योंकि हमारा मांग है कि वैजाग जो हमारे तेलुगु भाई है, और दूसरा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज अंडमान का 2nd लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो तेलुगु कम्युनिटी है, ये याद रखिए आप लोग। 2nd लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है तेलुगु पॉपुलेशन है, आप इसको इग्नोर मत करिए। इसमें हमारा फिशरमैन कम्युनिटी का जो हमारे एम भाई, हम लोग हमेशा लड़ाई करते हैं। मैं इसके साथ में 23,000 फैमिली हमारे आज साथ, 23,000 फैमिली को इंटू 3 करने से भी 75,000 लोग हमारे साथ में। चेतावनी देना चाहता इस मंच से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी एक चेतावनी, सिद्दीक भाई ने बोला, राकेश भाई अभी ये जॉइंट एक्शन के साथ में जितने भी जॉइंट पूरा होगा, तो आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ मैं आप लोग से कि आप लोग तैयार हो जाइए। जैसे हमारे सिद्दीक भाई ने बताया कि आप लोग का कम्युनिटी के साथ में मीटिंग होगा, आप सब मत रखिए ये जो आज हालात है वो हमारे आने वाले फ्यूचर जो बच्चे हैं उनके लिए खराब होगा। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, हमारे तेलुगु कम्युनिटी के लोग, इनके साथ कंधा से कंधा मिला के, चाहे आपको 1 दिन भूखा रहना पड़े, 2 दिन भूखा रहना पड़े, 3 दिन ये मंच में आके एडमिशन को आपको जगाना होगा। धन्यवाद। हमारे तेलुगु में हमारे आनंद राव जी कुछ हमारे इस मुद्दे पे बात करेंगे। आनंद राव जी से निवेदन करता हूँ, आप आइए। के तरफ से वंदन अर्पित करता हूँ। आज का ये दिन सबके लिए अवसर वाला दिन है, केवल तेलुगु नहीं, तमिल, बंगाली, हर एक गरीब आदमी का एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जितना आईएएस बैठे हैं सबको ये 5 काउंसलर सेशन करते थे, समझाते थे अंडमान का इतिहास के बारे में। ये 5 काउंसलर जो है समझाते थे। आज का दिन 24 काउंसलर से प्रतिनिधि लोग है, अंडमान का इतिहास के बारे में 2 साल के लिए आता आईएएस ऑफिसर को समझा नहीं पाते। अंडमान का
उनका आधीन में जो भी है सबको समझना चाहिए। यहाँ पे करोड़पति लोग नहीं रहते, जमींदारी लोग नहीं रहते, पेट में भूख रखते हुए सवेरे उठ के शाम तक मेहनत करने वाले अंडमान का निवासी है, वो तेलुगु हो, तमिल हो, बंगाली हो, बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में बहुत से आईएएस ऑफिसर। क्या करने बैठे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको इधर में क्यों नियुक्त किया?